आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सहाना, यहाँ आओ तो। मेहंदी भिगो दी है, लगवा लो, ठंडक महसूस होगी। ऐसे कैसे उधार देकर जबरदस्ती पैसा छीन लेते हैं माँ? ये तो गलत है ना? माँ, मुझे पिसी हुई मेहंदी नहीं चाहिए, ट्यूब वाले चाहिए। ये वाली मेहंदी अच्छी होती है, चुपचाप लगवा ले तो। उधार देने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या कोई लोन कंपनी चला रहे हैं या फिर कोई सिक्योरिटी रख कर दे रहे हैं? और इन सब के बिना वो कैसे लोगों को डरा सकते हैं? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अरे रे 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 रे, तुम इस तरह रूल्स फूल्स करती रहोगी तो गांव में रहने वाला कोई भी किसी को उधार नहीं देगा, समझी? नहीं माँ, पर इस काम के लिए उधारी वसूल करने वाले मारेंगे पीटेंगे ऐसा कहते हैं वैसा करते हैं क्या? शांता जो है वो जरा ज्यादा ही डर गई है बस। चल यहाँ बैठ जा। इसे लगाते समय मेरी माँ कहती थी, अगर मेहंदी का रंग लाल हुआ तो उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अब तुम तीनों में से किसका पति किससे ज्यादा प्यार करता है वही देखना है। हाँ हाँ, जैसे आपके पति का प्यार उबलकर आपके हाथ को गुलाबी कर देता था, है ना पद्मा दीदी? बड़ी दीदी के हाथ तो दबाने से ही लाल हो जाते हैं, मेहंदी लगाने से पता नहीं क्या होगा। हमारे रोमांटिक जीजाजी पता नहीं कहाँ पे हैं। चुप रहना तुम। माँ, स्नेहा दीदी को भी लगा दो। उनसे शादी करने वाला लड़का उनसे कितना प्यार करेगा देखना है। सही कह रही हो, वो मुझसे पहाड़ जितना प्यार करेगा और कोई काम नहीं है ना उसे। अब भी वो मेरे बारे में सोचते हुए लेटा होगा। यही होगी मेरी होने वाली पत्नी। मेरी माँ की बहू। बेटा, मंदिर में सरला को देखकर जब तुमने कहा कि ये कौन है मैं नहीं जानता, तो एक सेकंड के लिए मैं घबरा ही गई थी। तुम्हारी ये नटखटपन से सब तुम्हें पसंद करने लगते हैं बेटा। सॉरी, गलती से हो गया। हाँ। क्या हाँ? तुम जब छोटे थे तो सरला काकी कह के उनके घर में बैठे रहते थे, तुम्हें याद है? तब कितनी छोटी थी पूर्वी। आज देखा उसे तुमने? अरे रे रे, मेरे बेटे को भी शर्माना आता है, ये पता चल गया है। अरे रे रे रे, यानी कि एक ही दिन में उसने तुम्हें दीवाना बना दिया है। तुम्हारी सारी बातें मैंने सुनी बेटा, तुम्हारा कहना भी सही है, वही होगी हमारी घर की बहू। हाँ हाँ माँ, ठीक है माँ। अब ज्यादा देर बाहर मत रहना, जल्दी सो जाओ। ठीक है माँ। बेटा शादी की उम्र तक पहुंच गया है, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब और देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से मंडप सजाना है और शहनाई बजवाना है। बस माँ, मुझे दाहिने हाथ में नहीं चाहिए। अरे रे, कोई बात नहीं, लगवा लो। वैसे भी अगली बार तुम्हारे हाथों में मेहंदी इसकी शादी में ही लगेगी। लाओ दो। तब मैं ट्यूब वाली मेहंदी लगवाऊंगी। अरे रे, इसको देखो, तब पूरे घर में लोग भरे पड़े होंगे, आए हुए मेहमान यहाँ वहाँ सब जगह बैठे होंगे। और वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा ना, तब बहुत ही अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है माँ,
लेकिन घर भरने लायक मेहमान हमारे यहाँ से कौन है? ये कैसी बात कर रही है? तुम्हारे पिताजी की तरफ से कितने सारे लोग हैं। अगर वो लोग आ गए तो यहाँ जगह ही नहीं बचेगी। शाबाश! लगा था मुझे कि आखिर इतनी सारी मेहंदी वेंदी सब क्यों? देखा ना कि माँ कैसे चारों उंगलियों को समेटने के बाद अंगूठे तक पहुँची है। पिताजी की तरफ से मेहमान, वाह 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 वाह। 20 साल से जब मिट्टी उठाते रहे तब तो कोई नहीं आया यहाँ पर, अब शादी में आ जाएंगे। बस ऐसे ही बात कर दी मैंने, इतना क्यों बोल रही तुमने हो? किस बात के लिए कहा है मैं अच्छे से जानती हूँ माँ। इस शरीर में जो खून बह रहा है वो तुम्हारा ही है। तुम क्या सोचती हो ये ना जान पाऊँ, इतनी बेवकूफ हूँ क्या मैं? अगर इतनी बुद्धिमान हो गई हो तो लोक ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। बेटियों की शादी ही कैसे होगी अगर पिता ना हो तो? अगर लड़के वाली पूछेंगे तो क्या कहोगी? तो सच कह दूंगी। उसके बाद भी अगर सवाल पूछेंगे तो दूसरा लड़का ढूंढ दूंगी। ऐसे कितने रिश्ते ढूंढोगी? सभी सवाल तो पूछेंगे ही। तुम्हारे पिताजी के बारे में भले हम कुछ ना कहें, लेकिन वो नहीं समझेंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे पूछूंगी और कन्यादान के लिए मनाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कोई भी शोर शराबा या झगड़ा मत करना, बस इतना ही। माँ, मुझे गुस्सा दिलाकर दिमाग ठंडा करने के लिए मेहंदी लगा रही हो? वो हमारा घर खाली कराने के पीछे पड़ा है और तुम उसका पैर पड़ने के बारे में सोच रही हो। और वैसे भी अगर तुम उसके पास जाकर पूछोगी तो पता है वो क्या कहेगा? घर और होटल मेरे नाम कर दो, मैं कन्यादान करने के लिए आ जाऊंगा। इसके लिए राजी हो क्या तुम? मेरी बात सुन लो माँ, वो इस घर में कदम नहीं रख सकता है, वरना हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। बस। क्यों ऐसी जिद करती हो? तुम कुछ भी कहो, ये आखिरी बार कह रही हूँ मैं। आगे से उस घर के बारे में हमारे घर में बात नहीं होगी। और अगर ये सब होने के बाद भी तुम उसके घर पर गई ना, तो तुम्हें मेरी कसम है। हाथ लाल हुआ तो पति का प्यार ज्यादा होगा, ऐसा कहा ना? उसी लाल हुए हाथ से वादा करने पर उस वादे की शक्ति और ज्यादा होती है। अब तुम ही सोच लो, तुम्हारा पति या फिर गुंडे भेजकर घर खाली कराने की कोशिश की ना, उसे तो मैं देख लूंगी। इसे कानून के अनुसार कैसे डील करना है मैं जानती हूँ।